हिमाचल तहलका न्यूज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं इस खबर की। देखिए, हिमाचल प्रदेश में चल रही सियासी उठक पटक के बीच भाजपा लगातार कांग्रेस सरकार के अल्प पद में होने की बात कह रही है। वहीं भाजपा विधायकों और पूर्व में विधानसभा अध्यक्ष ने शिमला में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि कांग्रेस सरकार को बचाने के लिए रेवड़ियां बांटी जा रही है। विपिन परमार ने कहा कि राज्यसभा के चुनाव में कांग्रेस के चुने विधायकों के सहयोग से बीजेपी कैंडिडेट हर्ष महाजन की जीत हुई, जिसके बाद प्रदेश में कांग्रेस सरकार हिल गई है। उन्होंने कहा कि उसके बाद बिना किसी दलील को सुने सदस्यता रद्द करने का फरमान जारी किया गया। परमार ने कहा कि सरकार को बचाने के लिए अब रेवड़ियां बांटने का प्रयास किया जा रहा है। कांग्रेस अपनी डूबती नैया को पार लगाने के लिए रेवड़ियां बांट रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के खिलाफ अपनी आवाज उठाने वाले चुने हुए विधायकों को मुख्यमंत्री ने काले नाग कह डाला। बीजेपी इस तरह के अमर्यादित शब्दों की निंदा करती है। उन्होंने कहा कि इन विधायकों के कांग्रेस के द्वारा पुतले फूंके जा रहे हैं, जिससे प्रदेश में अव्यवस्था फैलाई जा रही है। इसके जिम्मेदार मुख्यमंत्री स्वयं है। परमार ने कहा कि कांग्रेस सरकार अल्पमत में है। विधानसभा में कटौती प्रस्ताव के दौरान उन्हें मतदान से वंचित रखा गया, जिससे पता चल गया था कि यह सरकार अल्पमत में है। बीजेपी के 15 सदस्यों को सदन से निष्कासित किया गया। वहीं सरकार के पास पूरा बहुमत नहीं था। चले दिखाते चलते हैं विपिन परमार पूरा आखिर कह क्या रहे इस पूरे मामले को लेकर, दिखाते चलते हैं आपको। और जैसे हमारे भाई संजीव कटवाल जी पार्टी के हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, भाई कमल जी और पार्टी के पदाधिकारी, यहाँ पर उपस्थित हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, प्रिंट मीडिया, ऐसे तमाम पत्रकार मित्र बंधुओं, इस ठंड में जो गर्माहट पूरे प्रदेश में आभास हो रही है, उसी का मैं जिक्र करने के लिए आपके मध्य में, वैसे तो निरंतर हम 14 तारीख से लेकर के और आज 28 तारीख और आज पहली तारीख 2 तारीख को भी आपके बीच में हम शामिल हुए हैं। एक बात मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि जो ये राजनीतिक घटनाक्रम पिछले दिनों प्रदेश में घटित हुआ है और जहां पर कांग्रेस के ही चुने हुए विधायकों ने श्री हर्ष महाजन जी को अपना सहयोग दिया, समर्थन दिया, और जिसका परिणाम ये था कि वो उनको विजय श्री प्राप्त हुई। अब विजय श्री प्राप्त हुई, उसके बाद पूरा हिमाचल प्रदेश का जो कांग्रेस का दल है वो हिल सा गया। और हिलने का कारण ये था कि कांग्रेस के विधायकों में, मंत्रियों में कांग्रेस के नेतृत्व के प्रति जो एक रोष है, उसकी अभिव्यक्ति जो है वो राज्यसभा के चुनावों में देखने को मिली। यानी हिमाचल प्रदेश का जनमानस तो कांग्रेस के खिलाफ है ही है, पर चुने हुए प्रतिनिधि भी 14 महीनों में जिस तरीके से अपनी अभिव्यक्ति या अपना रोष, कुंठा या घुटन उन्होंने प्रदर्शित की, परिणाम ये हुआ कि उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई। अब रद्द क्यों की गई, मैं उसके पीछे नहीं जाना चाहता हूं, परंतु इतना जरूर कहना चाहता हूं कि अपील, सुनवाई, दलील तो हर जगह होती है, पर एक फरमान से उनको कहा गया कि अब आप इस विधानसभा के ऑनरेबल मेंबर नहीं रहेंगे। और तदोपरांत जो घटनाएं हिमाचल प्रदेश में शुरू हुई हैं, रेवड़ियां बांटी जा रही हैं। मैं तो देख रहा हूं हर दिन विधायकों को बुला करके उनको कहा जा रहा है कि आपको हम चेयरमैन बनाएंगे और साथ में कैबिनेट रैंक भी परोसेंगे। यानी डूबती हुई नैया को बचाने का जो प्रयास श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि ये नैया अब डूबेगी नहीं। इस डूबती हुई नैया को अब नाव को कोई बचा नहीं सकता, ये मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं। और उसमें राजनीति का, भाषा का स्तर भी देखिए। एक हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री इन 6 विधायकों के बारे में क्या कहते हैं
कांग्रेस के 6 काले नागों ने अपना ईमान बेच दिया। वो जो अपने मन की अभिव्यक्ति को, अपने मन की स्थिति को राज्यसभा में हिमाचल के हित में, हिमाचल के विकास के लिए वोट के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे थे, उनको आज काले नाग की संज्ञा दी जा रही है। ऐसे अमर्यादित शब्दों की भारतीय जनता पार्टी कड़े शब्दों में निंदा करती है, इस प्रकार के बातें कह करके। और मैं दूसरी बात एक और